नमस्कार। अभी तक आपने मूलाधार चक्र को एक्टिव किया। आज हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्र की। स्वादिष्टान चक्र की क्रिया पे जाने से पहले आप आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है, क्या कार्य करता है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और किस तरीके से इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहें, डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए एकांत में रहें। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र से ऊपर होता है। इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे, इसको एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है। स्वादिष्टान चक्र जिसे त्रिक चक्र भी कहा जाता है, मानव शरीर के 7 चक्रों में से एक चक्र होता है जो कि रचनात्मकता पैदा करता है, प्रजनन अक्षमता को पैदा करता है, भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। यह नाभि से 2 उंगली नीचे जननांग के बीच मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित होता है। यह कला और भावनाओं, इन सब सारी चीजों से प्रभावित होता है। यह भावनात्मक जितने भी चीजें आप नियंत्रित करते हैं, जैसे प्यार हो गया, आनंद हो गया, खुशी हो गया, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रजनन क्षमता के ऊपर मेन कार्य करता है स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र प्रजनन अंगों से जुड़ा है और यौन इच्छा और प्रजनन अक्षमता को नियंत्रित करता है। आत्मज्ञान प्रदान करता है। भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझने में ये कार्य करता है। स्वादिष्टान चक्र को संतुलित कैसे किया जाता है? ध्यान से। आप योग कर सकते हैं, ध्यान विधि जैसे हमने अभी तक कराई है आपको। सांस लेने या व्यायाम करने की स्थिति, किस तरीके से आपको सांस लेना है, जैसे प्राणिक हीलिंग द्वारा हमने सांसों की गति को साधना आपको सिखाया है, उस तरीके से आप जो है इसको एक्टिव कर सकते हैं। और बहुत सारी गतिविधियां हैं जिससे आप इसको अच्छा रख सकते हैं, जैसे कला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, लेखन कार्य हो गया, या इनसे इसको संतुलित किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज्यादा जरूरी है ये चक्र, और अगर ये असंतुलित हो जाता है तो आपके कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, निचले पीठ दर्द या सciatica या जांघों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मासिक धर्म की अनियमितता होनी शुरू हो जाती है। दर्दनाक मासिक धर्म होता है, बांझपन इसी कारण हो सकता है। सेक्स से संबंधित समस्याएं इससे हो जाती है। और चिंता, अवसाद, क्रोध और भय, अगर यह असंतुलित होता है तो इसका प्रभाव पड़ता है आपके शरीर के ऊपर। यह नारंगी रंग का होता है जो कि 6 पंखुड़ी का एक कमल रूप होता है, क्लॉकवाइज घूमता है और 6 पंखुड़ी के बीच में गोलाकार में अर्ध चंद्र आसन या जो अर्ध चंद्र होता है वो इसके बीच में होता है। इसका जो मंत्र है वो वम मंत्र है, वम व म। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्टिवेट करें। तो गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस अपनी दोनों नासिका से होती हुई के थ्रोट, आपके चेस्ट, आपके नाभि और नाभि से नीचे तक उसको पहुंचाइए। गहरी लंबी सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको अपनी सांसों को मूलाधार चक्र तक लेकर के जाना है, जहां पर रेड कलर का आपको मूलाधार चक्र दिखेंगे और उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, 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 exhale। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब आप सूर्य, नारंगी रंग का सूर्य जब निकलता है उसका कलर नारंगी रंग होता है, उस नारंगी रंग को अपने सर के ऊपर महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, उस नारंगी कलर को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए। गहरी लंबी सांस के साथ एक गोलाकार रूप में वो नारंगी रंग आपके शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। गहरी लंबी सांस लीजिए और इस नारंगी कलर को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए, जो कि ज्योतिपुंज में आपके शरीर के अंदर एंटर हो रहा है। गहरी लंबी सांस लीजिए और इसको थ्रोट पे महसूस कीजिए। चेस्ट, आपके नाभि और नाभि से 2 उंगल नीचे, मूलाधार चक्र से ऊपर, नाभि से नीचे, यहाँ पर इसको स्थापित कीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को नाभि से 2 उंगली नीचे लेकर के जाना है। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। इस लाल नारंगी रंग को आप देखते रहिए। यहाँ पर यह नारंगी रंग की जो बॉल है, शक्तिपुंज है, ये 6 पकड़ी का एक कमल बन चुका है। 6 पकड़ी जो कि घूम रही है क्लॉकवाइज। गहरी लंबी सांस लीजिए और इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आप इस 6 पकड़ी के कमल को देख रहे हैं। इसके बीच में एक गोल आकृति है और बीच में अर्धचंद्र बना हुआ है। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र आप देखेंगे यहाँ पर अर्धचंद्र। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए और इसको क्लॉकवाइज घूमते हुए महसूस कीजिए। अब मैं इसका बीज मंत्र आपको जाप करूंगा। उस बीज मंत्र को मैं जब जाप करूंगा तो जब आप सांस छोड़ें तो वो मैं वम, वम इसका बीज मंत्र है, मैं को खींच करके बाहर निकालना है। गहरी लंबी सांस लीजिए। वम, सांस छोड़ना शुरू करेंगे वैसे और उसको खींच करके पूरी सांस को बाहर निकाल लेंगे तो मैं पर बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा से सांस को अंदर लेंगे और इसी तरीके से हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। वम,
जब आप सांस को बाहर निकालें तो नाभि को अंदर की ओर आपको खींचना है और सांस को बिल्कुल बाहर निकाल देना है। वम 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 इसको आप बोल भी सकते हैं और इसकी वाइब्रेशन को महसूस करना है नाभि से नीचे, थ्रोट पर और मस्तिष्क के अंदर। जब आप वम का उच्चारण करेंगे तो वम बाहर निकालते हुए वो वाइब्रेट करेगा आपके नाभि से नीचे, आपके थ्रोट और मस्तिष्क के अंदर। वम 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 गहरी लंबी सांस लीजिए और वम का उच्चारण करते हुए सांस को निकालिए धीरे धीरे। वम जितना खींच करके निकाल सकते हैं, नाभि को अंदर की ओर खींचना है। वम वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम। शांत हो जाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए नाभि से नीचे। इस ऑरेंज कलर को नारंगी कलर की 6 पकड़ी घूम रही है और इसके बीच में अर्धचंद्र आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान केंद्रित कीजिए, नॉर्मल सांसें लीजिए। अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए। अब आप धीरे धीरे सांसों को ऊपर लेते हुए अपने मस्तिष्क के अंदर इस नारंगी कलर को महसूस कीजिए। मैं 6 तक काउंटिंग करूंगा। 6 पर आपको बाहर आंखें खोलनी है। धीरे धीरे अब आप बाहर की आवाजों को सुनिए। आपके आसपास की जो वॉइस है उसको महसूस कीजिए। नॉर्मल रहिए, इस एनर्जी को महसूस करते रहिए। 1 2 3 4 5 6। अब आपको अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लेकर के आना है और आंखों को हल्के से प्रेस करना है दोनों हाथों से। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों को देखते हुए खोलना है। इस क्रिया को आपने अभी किया। अब आप ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव बात ना सुननी है ना बोलनी है। पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब ये चक्राज एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ अपने विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित रखना है। नॉर्मल हो जाएंगे। धन्यवाद।